तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है एरर डिटेक्शन पर बेस्ड। 10 क्वेश्चंस होंगे, टाइम रहेगा 10 मिनट। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसको टाइम बेस्ड मैनर में सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन विदाउट एनी डिले। देखिए, जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे देखा ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। हैव सबमिटेड, जो हमारी हैव लगा हुआ है इसमें, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये किसके लिए लगी होगी? तो मैंने देखा ईच ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब कुछ कैंडिडेट्स हैं, उसमें से ईच की बात हो रही है। ईच मतलब एक एक कैंडिडेट की बात हो रही है, हर कैंडिडेट की बात हो रही है। ईच है हमारा सिंगुलर। ईच के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ये हैव। अगर हमारा ईच सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो हैव की जगह लगना चाहिए हैज़। तो मेरा इसमें पार्ट बी में मुझे एरर मिल गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वॉज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक दैट हैड अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। देखिए, वही फिर से है। मैंने देखा नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वॉज, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वॉज। तो जब मैंने देखा नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, जब भी नीदर नॉर लगा होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो जाती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने देखा नियरेस्ट सब्जेक्ट है मेरा द एम्प्लॉइज़, जो कि है प्लूरल, लेकिन मेरा वॉज है सिंगुलर, तो वॉज की जगह आना चाहिए वर। तो मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट बी, जिसमें एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग स्टेडिली ड्यू टू द राइजिंग डिमांड फॉर सच कोर्सेज। देखिए, वही है, फिर से हमारा लॉजिक वही है। मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है आर। मैंने देखा द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग स्टेडली। ज़्यादातर क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, या तो हेल्पिंग वर्ब में एरर होता है, या तो प्रपोजिशन में एरर होता है, या फिर टेंस में एरर होता है। तो हम देखेंगे जो हमारा आर लगा हुआ है, हम हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे। जो हमारा आर लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है? ये लगा हुआ है द नंबर के लिए। द नंबर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आर जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह लगा होना चाहिए था इज़। तो मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट बी, जिसमें एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। देखिए, मैंने सेंटेंस को पढ़ा, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, यहाँ तक कुछ एरर नहीं लग रहा। व्हेन द ट्रेन, हार्डली के साथ व्हेन जाता है, तो ये यहाँ तक भी ठीक है। व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। देखिए, जब मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये हैड आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, मतलब यहाँ इसकी नीड नहीं लग रही है। अगर मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ूँ हैड को छोड़ के, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, मतलब जब वो स्टेशन पर पहुँचा ही था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली गई। हैड का यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं लग रहा है, मतलब नीड नहीं लग रही है। अगर आप इसको लगा रहे हैं तो सेंटेंस का थोड़ा फॉर्मेशन गड़बड़ा रहा है। तो मेरे हिसाब से सी में एरर होनी चाहिए, ये हैड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर लिविंग अब्रॉड इज़ प्लानिंग टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर। देखिए, ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर लिविंग अब्रॉड इज़ प्लानिंग टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत सारे, जो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स प्लूरल है, उसमें से एक की बात हो रही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो हमने देखा आगे हेल्पिंग वर्ब हमारी चेक करेंगे, हु आर लिविंग अब्रॉड। देखिए, ये आर किसके लिए लगा होगा? आर लगा है हमारे वन के लिए। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड की बात हो रही है जो कि लिव अब्रॉड में रहता है। तो अगर वन सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए इज़। तो मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट बी, क्योंकि इसमें एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द डिस्कशन हेल्ड यस्टरडे। देखिए, अलॉन्ग विद के साथ ये होता है कि जो पहला सब्जेक्ट आता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जाती है। नीदर और नॉर में क्या होता है, जो
नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जाती है। अलॉन्ग विथ के साथ होता है जो पहला सब्जेक्ट होता है जो कनेक्टेड है अलॉन्ग विथ से, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जाती है। तो मैंने देखा द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। वर मैंने देखा एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये लगी किसके लिए चाहिए, लगना इसको किसके साथ है, द टीचर के साथ, जो कि है सिंगुलर। तो मेरी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो वर की जगह आएगा वॉस। तो मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो सूनर डिड शी फिनिश हर वर्क देन शी लेफ्ट फॉर द मीटिंग विच वॉज शेड्यूल्ड अर्लियर। देखिए, नो सूनर डिड शी फिनिश हर वर्क, यहाँ तक कुछ भी एरर नहीं लग रहा है। देन शी लेफ्ट, नो सूनर के साथ देन आता है, तो यहाँ भी कुछ एरर नहीं लग रहा। फॉर द मीटिंग विच वॉज शेड्यूल्ड अर्लियर, तो मुझे तो इसमें पढ़ने पर फर्स्ट ग्लांस में मुझे कुछ भी एरर नहीं लग रहा। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि पार्ट को। नो सूनर डिड शी फिनिश हर वर्क देन शी लेफ्ट फॉर द मीटिंग विच वॉज शेड्यूल्ड अर्लियर, कुछ एरर नहीं है सेंटेंस में, तो मेरा आंसर हो जाएगा ई, नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज कलीग्स। देखिए, यही एरर मिल गया हमें। ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज कलीग्स। कभी भी जो भी डिग्री होती है, हमारी डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव्स की, कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगती हैं। देखिए, मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्टर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये कभी भी एक साथ नहीं लग सकती। तो मेरा एरर हो गया ए पार्ट में, आंसर हो गया ऑप्शन ए। 9th पढ़ेंगे। द रिपोर्ट दैट यू सबमिटेड इज़ नॉट ओनली इनकम्प्लीट बट ऑल्सो लैक्स ऑफ क्लैरिटी। देखिए, लैक्स ऑफ क्लैरिटी इन सेवरल सेक्शंस। मैंने पढ़ा द रिपोर्ट दैट यू सबमिटेड, यहाँ तक कुछ एरर नहीं है, इज़ नॉट ओनली इनकम्प्लीट बट ऑल्सो लैक्स ऑफ क्लैरिटी। देखिए, लैक्स ऑफ क्लैरिटी, इसमें ऑफ की कोई नीड नहीं है। अगर हम इसको हटा भी दें तो हम पढ़ेंगे बट ऑल्सो लैक्स क्लैरिटी इन सेवरल सेक्शंस, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये ऑफ मेरा जो है ये गलत लगा हुआ है इधर, तो मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट डी। मेरा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेनफॉल द मैच कंटिन्यूड विदाउट एनी इंटरप्शन टिल दी एंड। देखिए, डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेनफॉल, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इस ऑफ को यहाँ से हटा दें, डिस्पाइट द हैवी रेनफॉल, तो सेंटेंस का सेंस एकदम ठीक बन रहा है। तो ये ऑफ यहाँ पर अननेसेसरी यहाँ पर लगा हुआ है, तो मेरा आंसर हो जाएगा पार्ट ए। तो ये था हमारा आज का वीडियो एरर डिटेक्शन पर बेस्ड। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आगे देखने को मिल सकें। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, कुछ भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।